हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का वीडियो होने वाला है एमडी साइकेट्री की ग्राउंड रियलिटी पे। एमडी साइकेट्री एज अ ब्रांच कैसा है इन 2025। अब जहाँ मैं रहती हूँ पहाड़ों में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। दैट्स वाई आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैंने आज कैप पहनी हुई है। बट यहाँ पे अगर हम अपना ध्यान ना रखें तो माइग्रेन की दिक्कत हो जाती है, बिकॉज कोल्ड एयर ना एकदम से स्ट्राइक करती है। ठीक है, कमिंग बैक टू मेन पॉइंट नाउ। सो एमडी साइकेट्री एज अ ब्रांच इन 2025, बहुत सारे बच्चों को डिलीमा भी रहता है कि एमडी लें, डीएनबी लें, है ना। एंड बहुत सारे इसमें व्यू पॉइंट्स भी रहते हैं। एंड जो ग्राउंड रियलिटी रिलेटेड टू साइकेट्री है वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। एंड वीडियोस उसके ऊपर इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। एंड बहुत सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी आ रहे थे मुझे काफ़ी टाइम से, तो आज टाइम मिला है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहली बात है एमडी साइकेट्री किसको लेनी चाहिए, किसको ऑप्ट करनी चाहिए। तो फर्स्ट बेसिक इसका थंब रूल है कि भैया जिसमें लिसनिंग पावर ज़्यादा है। बिकॉज साइकेट्री इज ऑल अबाउट लिसनिंग। यू हैव टू लिसन टू कंप्लेंट्स ऑफ अटेंडेंट जो पेशेंट के साथ आते हैं, है ना, जो कि एग्रेसिव पेशेंट्स हैं या फिर हिस्टेरिकल पेशेंट्स हैं या फिर कोई भी पेशेंट है, डी एडिक्शन वाले पेशेंट्स हैं, तो आपको कंप्लेंट्स को लिसन करना पड़ेगा। एंड जो मैनियक पेशेंट्स हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के केसेस हैं, ये सब। तो जिसमें जितनी ज़्यादा लिसनिंग पावर है तो वही इन बंदों की पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। एंड देन यू कैन गाइड देम बेटर, राइट। एंड इसमें सेशंस ही रहते हैं, ज़्यादातर काउंसलिंग सेशंस रहते हैं। एंड फिर उसके बाद जो सेकंड थिंग है कि बच्चों को क्यों टेंशन रहता है इसमें। एंड कई ना एक नोशन भी फैली हुई है कि जो भी एमडी साइकेट्री वाले होते हैं, क्या वो सच में मतलब इलाज करते करते क्या दे ऑल्सो बिकम साइकोटिक, या फिर साइकोसिस से वो लोग सफ़र करते हैं, है ना। और जो जनरल पब्लिक है तो कई बार आई टॉक अबाउट ग्राउंड रियलिटी, सो आई विल बी यूजिंग रियल टर्म्स। ठीक है, दे आर लाइक पागलों के डॉक्टर, है ना, ऐसा बोला जाता है। या फिर अरे पागलों के डॉक्टर पागलों के साथ रहते रहते पागल हो जाते हैं। जो जनरल पब्लिक बातें करती है, ग्राउंड रियलिटी की बात मैं कर रही हूँ, बिकॉज, है ना। तो बेसिक है, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग ऑल्सो, कि आपको एक तो जो जजमेंट्स पास होनी है वो तो रहती हैं इस फील्ड में। बट जो जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जब हमने उनसे मैं उनसे बात कर रही थी या डिस्कशन कर रही थी, तो मेरे को ये लगा कि इसमें ना जो आपकी हम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। देखो, साइकेट्री एक ऐसी फील्ड है ना, या तो इसमें टॉक्सिसिटी मैक्सिमम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपको कोऑपरेटिव सीनियर्स मिलते हैं ना, तो दे आर सो एम्पैथेटिक, है ना। बिकॉज अगर इसमें हम फील्ड में आ रहे हैं तो हमें एक एम्पैथी है, तभी तो हम लोगों को समस्याओं को सुन रहे हैं एंड गुड लिसनर हैं। तभी हम, जब पेशेंट के लिए हमें एम्पैथी होगी तो अपने कोवर्कर्स के साथ भी रहेगी, कलीग्स के साथ भी रहेगी। ठीक है, तो इसमें टॉक्सिसिटी या तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मिलेगी, अगर कोई बाई चांस वैसा बंदा, अगर कोई नेगेटिविटी वाला बंदा अगर कभी बाई चांस आपका सीनियर बने। बट अदरवाइज दिस इज़ वेरी चिल ब्रांच इन टर्म्स ऑफ सीनियर्स आपके, स्पेसिफिकली दे आर ऑफ वेरी हेल्पिंग नेचर। ठीक है। एंड मैं अपने पर्सनल भी एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। एंड कुछ टाइम तक तो हम सोचते हैं ना कि हम इस चीज़ को खुद ही फाइट करेंगे, फाइट करेंगे। एंड कुछ हद तक हो भी जाता है फाइट। बट समटाइम्स यू नीड साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन ऑल्सो। आपको साइकेट्रिस्ट ऐसे हैं कि जब हम अपनी मन की सारी बातें उनको बताते हैं, एंड जब वो आपको जैसे आई वॉज डायग्नोज्ड विद पीटीएसडी, पोस्ट ट्रोमेटिक ट्रॉमा डिसऑर्डर, जो मतलब स्ट्रेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से मेरे को डायग्नोसिस किया गया था उस टाइम। एंड जो साइकेट्रिस्ट थे मेरे, बट बीइंग इन मेडिकल फील्ड, मुझे खुद भी पता था कि यार ये चीज़ें मेरी गलत जा रही हैं। एंड डू आई नीड टू गेट दिस मेडिकेशन इटियाजोलम, जो मुझे दी गई थी मिनिमल पोटेंसी की 0.25 की आई थिंक दी गई थी। एंड वो भी मैंने शायद 5 डेज ही ली थी टू गेट दैट स्लीप। एंड क्योंकि मेरे को अपनी हिस्ट्री पता है, बिकॉज आई एम बिट टू इमोशनल। ठीक है, लेकिन व्हेन आई टॉक टू साइकेट्रिस्ट ऑन फोन, एंड उस टाइम कोविड टाइम भी चल रहा था। एंड एक सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर है, तो उसने उस टाइम सुसाइड किया था। एंड उसका ना एक ट्रिगर फैक्टर भी आया था मेरा, तो बिकॉज कई बार हम कई लोगों के साथ थोड़ा ना, चाहे हम उनको पर्सनली नहीं जानते, तो स्टिल वी गेट इन्फ्लुएंस्ड कि यार मिडिल क्लास का बच्चा अगर
अपने पढ़ाई वढ़ाई करके इसने कोई कुछ अचीव किया है, बट स्टिल ही फेल्ट प्रे, जो भी मीडिया वगैरह वो करता है। तो आई स्टिल रिमेंबर कि डॉक्टर साहब को मैंने जब कॉल करा था, एंड आई कॉन्टेक्टेड हिम ऑन दिस एफबी, वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में थे। एंड उसके बाद व्हाट्सएप मैसेजेस पे जब मैंने डॉक्टर साहब की कंसल्टेशन ली थी, सो ही वॉज वेरी काइंड एनफ टू लिसन कि व्हाट आई वॉज गोइंग थ्रू, है ना। तो बेसिकली हम ना जो अपनी आम जिंदगी है, हम सब कहीं ना कहीं डिप्रेशन को फेस करते हैं, चाहे हम नीट प्रिपरेशन के टाइम कर रहे हो, चाहे हम नीट पीजी के टाइम कर रहे हो। जो लोग अभी इस टाइम तक मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर जो इस पॉइंट तक लगातार देखते आए हैं, तो आप लोगों में से भी आप लोग डिप्रेशन को फेस किया होगा आपने कभी ना कभी। दैट्स आई यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू आर फीलिंग कनेक्टेड टू मी, बिकॉज हम अपने लेवल पे कोशिश करते रहते हैं टू फाइट, है ना। मैरिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, इन लॉस की प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड रैंक नहीं अच्छा आया, एंड जब हम रेजिडेंसी करने जाते हैं वहाँ पे अलग ही एक वर्क प्रेशर है। तो बेसिकली प्रॉब्लम सबको है, बट दिक्कत क्या है कि हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है कि हाँ यार, हर बंदे को अपने लेवल पे फाइट करना है। फिर कई बार जब हम फाइट करते करते थक जाते हैं तो हम सुसाइड तक अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो एमडी साइकेट्री में मैं क्यों इन चीज़ों को अभी बात कर रही हूँ, बिकॉज ये चीज़ें हैं कि जिसको आपको ग्राउंड रियलिटी से रिलेट करके देखना है। एंड बेसिकली एमडी साइकेट्री तो मुझे ऐसा लगता है इसमें एक स्टार्टअप बनने का पोटेंशियल है। अभी तक जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अब आपके सामने मैं बताने वाली हूँ कुछ चीज़ें, बिकॉज हर चीज़ को आप ना ग्राउंड से जब रिलेट करके देखेंगे ना, आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे। नंबर ऑफ सुसाइड्स, जो स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं हम, कितने स्टूडेंट्स हैं स्ट्रेस में। फ्री हेल्पलाइंस नो डाउट अवेलेबल है, बट उसमें से कितनी काम करती हैं भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्री हेल्पलाइंस के साथ साथ अगर कोई अपना स्टार्टअप साइकेट्री का करना पड़ता है, जहाँ पे उसकी स्टार्टिंग फी 100 रुपीज़ हो किसी की बात सुनने के लिए, जो कि 100 रुपीज़ एवरी वन कैन अफोर्ड, बट अगर वो जेन्युइन है, एंड कोई एमडी साइकेट्री बंदा अगर इस स्टार्टअप को कभी लॉन्च करे, और देखो मैं इतना मतलब $1 million वाला आइडिया दे रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो कभी अगर आप सक्सेसफुल होते हैं इस आइडिया को लेके, तो हमें थोड़ा सा याद कर लेना कि हाँ यार, किसी ने आइडिया दिया था। एंड जोक्स अपार्ट, तो आप इसमें साइकोलॉजिस्ट की एक टीम अपनी हायर कर सकते हो, एंड दिस कैन, एक विजन की ज़रूरत है कि जिसको हम ला सकें। क्योंकि मैंने, जो मेरा इंटेंशन ऑफ ओपनिंग दिस चैनल था ना, वो यही था कि ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड चीज़ें हम स्टूडेंट्स को बताएं, बिकॉज मैंने खुद सैचुरेशन हम लोगों ने झेली हुई है। एंड किस तरह से जो हमारे इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं, मतलब प्रॉब्लम के बारे में सब बात कर रहे हैं कि भाई एमबीबीएस के बाद सैचुरेशन आ रही है, फलाना आ रहा है, ढिमकाना है, बट व्हाट अबाउट सॉल्यूशन। हमारी जो थिंकिंग है ना, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो एमडी साइकेट्री कैसा अंडररेटेड वो है, और ये इसमें सैचुरेशन भी नहीं है ना। एंड यूट्यूब, सोशल मीडिया तो एक तरीका है ही है कि डील करने का, ठीक है। तो बिकॉज हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं यार, मतलब मैं तो एक छोटा सा एक माध्यम हूँ कि मैं चैनल के थ्रू, मेरे को जो भी कमेंट सेक्शन में आता है, बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आई ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैन, ऑन दोज क्वेश्चंस, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरे थ्रू अगर किसी की भी इनडायरेक्टली भी हेल्प होती है ना, एंड जब वो एक छोटा सा थैंक यू आता है, तो आई फील इलेटेड। सो एमडी साइकेट्री इज, मतलब इसमें इमेंस पोटेंशियल है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे यूज करते हो। अभी कुछ सालों पहले तक एंड ब्रांच रहती थी ये, बट अभी डीएम आपको 3 इसकी सुपर स्पेशलाइजेशंस में अवेलेबल है: जेरियाट्रिक साइकेट्री, चाइल्ड केयर साइकेट्री, एंड डी एडिक्शन। अब डी एडिक्शन भी देखिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसको कि एक स्टार्टअप के रूप में बदला जा सकता है। अब हमारे जो ओल्ड पेशेंट्स हैं हमारे, वो भी अपने अपने बैटल्स फाइट कर रहे हैं। चाइल्ड केयर साइकेट्री, मतलब ये पोटेंशियल बहुत है यार, बट उसमें आपको खुद भी आना चाहिए कि जब भी आप देखो, अब मैं जितना भी जानती हूँ ना, ग्राउंड रियलिटी यही कहती है कि स्टार्टिंग में जब भी आप साइकेट्री फील्ड में एंटर करोगे ना, तो देन आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक बार आप 4-5 ईयर्स जब आपको हो जाते हैं, जब आप एज विजिटिंग, जब आपके
पैम्फलेट्स वगैरह छपते हैं कि हाँ जी यहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं चेकअप करने मंथ में एक बार, हफ्ते में एक बार, या वट एवर जैसा भी आपका वो है। तो और जहाँ पे आप बैठेंगे वहाँ पे पेशेंट्स को एक बार अट्रैक्ट करना मुश्किल है, बट ड्यू टू नाउ एमरजेंस ऑफ सोशल मीडिया, एआई एंड इतना कुछ, बिकॉज इसमें जितना मार्केटिंग अपना करोगे उतना नाम बनेगा। एंड वंस यू एस्टैब्लिश योर नेम इन दिस फील्ड देन देर इज़ नो लिमिट कि भाई कितना पैसा आप कमा सकते हो। बट इट्स ऑल कि हाँ भाई आप यूट्यूब चैनल्स देखेंगे ना कि साइकोलॉजिस्ट, अब देखो साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट इनमें डिफरेंस होता है, बिकॉज एमडी साइकेट्री एक स्पेशलाइज्ड डिग्री है जो कि आपको आफ्टर एमबीबीएस मिलती है, एंड जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये एमए साइकोलॉजी पढ़ते हैं, एंड उसके बाद पीएचडी करके या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में चले जाएंगे या काउंसलिंग में चले जाएंगे। तो ये दोनों कोलैबोरेशन में भी काम करते हैं कई जगह, ठीक है। एक बहुत ही सीबीटी जो आपके बिहेवियरल थेरेपीज हैं, जो ये मेरे को लगता है इनके इंडिविजुअल कोर्सेज बनाए जा सकते हैं बाय एमडी, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं हमारे एमडी साइकेट्रिस्ट, एंड दे कैन सेल इट फॉर ₹100 स्टार्टिंग में आपका, या जो भी है। बिकॉज थोड़ा सा इसमें आप क्योंकि हर बंदे को ये लगता है कि एमडी साइकेट्री में ना यार स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत है, स्ट्रगल मतलब मेक स्मार्ट चॉइसेस। वी आर लिविंग इन 2025 यार, वी आर लिविंग इन एआई एरा की जहाँ पे, और ये चीज़ें ना जितना ज़्यादा एआई का यूज़ हो रहा है ना, हर किसी को मेंटल इश्यूज हैं, बट किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है। अब वही एक्सेप्टेंस हमें कैसे लानी है सोसाइटी में, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको पर सेशन कितना चार्ज करना है, स्टार्टिंग में कितना चार्ज करना है, आपको अपना कितना सेशंस की लिमिट रखनी है, 10 to 15 मिनट्स रखनी है, कैसे रखनी है, लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करना है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस फील्ड में, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सैलरी वाइज जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में हो सकता है जो सैलरी है दैट कैन रेंज बिटवीन 70,000 पर मंथ टू 1 लाख पर मंथ, बट दिस देर इज नो लिमिट, दिस कैन गो टिल 10 लाख to 30 lakhs पर मंथ ऑल्सो। दैट डिपेंड्स कि आप एरिया किस एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हो, किस तरह के पेशेंट्स को देख रहे हो। देखो अगर आप जाओगे कॉर्पोरेट सेक्टर में, आप सोचोगे कि वहाँ पे बहुत वेल ऑफ आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो चीज़ें नहीं है, जॉब्स थोड़ी सी कम है। अपना प्राइवेट सेटअप आप अगर बेसिक उससे शुरू करना चाहते हो तो दैट इज़ समथिंग एल्स। और जो हम पढ़ते थे मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट्स होते थे आज से 1950s 60s में, जिसमें कि इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी उस टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी, या फिर जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो वाली चीज़ें करने के लिए तो सेटअप्स बहुत ज़्यादा बड़े चाहिए, एंड वो तो प्रॉपर आपके कॉलेज लेवल पे ही होंगे, जब आप जहाँ पे एपीज प्रोफेसर्स ऐसा शिफ्ट करने के बाद आप लगते हो। बट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिडिल क्लास के बच्चों की, जो कि मिडिल क्लास के एमबीबीएस बच्चे हैं, जो कि एमडी साइकेट्री को अपना एज करियर चूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यार पेशेंट बिहेवियर जो है इसके ऊपर, एक मैंने मूवी देखी थी बहुत टाइम पहले एंगर मैनेजमेंट पे, एक हॉलीवुड मूवी थी, तो उसमें दिखाई गई थी चीज़ें। तो बेसिकली एवरी फैमिली हर कहीं ये चीज़ हो रही है, बट हमें ना इनको बस जो मुझे लगता है कि एडवर्टाइज करना नहीं आ रहा है। आप लोग तो यार इट्स लाइक एमडी साइकेट्री इज लाइक हर बंदे को अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, थ्रू सोशल मीडिया का बेस्ट यूज़ करना चाहिए। एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों को मिलेगा, बिकॉज ये हर कोई, मैं अपने गवर्नमेंट सर्विस में हूँ ना, कई बार इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं, एंड कहीं भी चले जाओ तो हमारी रिश्तेदारियां देख लो यार, हर हर जगह हम अफेक्ट होते हैं। बट दिक्कत क्या है कि उसको एक्सेप्टेंस की, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि 100 रुपीज़ क्या होते हैं, अगर कोई यार 10 मिनट किसी की बात करके 10 10 मिनट का सेशन है, या फिर समथिंग लाइक दैट यू कैन फिगर आउट, है ना। तो एंड बाकी जो आपकी थेरेपीज वगैरह हैं वो तो हैं ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इसमें उन लोगों को आना चाहिए कि जो थोड़ा एमबीबीएस में आके टॉक्सिसिटी से दूर रहना चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस दे आर सीकिंग, एंड हाँ इसमें हिम्मत चाहिए कि दूसरों की प्रॉब्लम सुनने के लिए, एंड उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए आप उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, ना कि उन प्रॉब्लम्स को खुद पे हावी होने दीजिए। बिकॉज ऐसा भी देखा जाता है, बिकॉज अभी शायद 2 साल पहले की बात है, एम्स रेजिडेंसी में कोई साइकेट्रिक स्टूडेंट ने शायद सुसाइड वगैरह करा था, एंड इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग टू लुक एट दैट वीडियो, और वो जो समाचार उस टाइम पब्लिश हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसका वो करना है, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड फील्ड। बस आपको थोड़ा सा डिसाइड आपको अच्छे से करना पड़ेगा। बाकी एमडी लेना है, डीएनबी लेना है, अरे यार कुछ भी ले लो इसमें, बिकॉज अब तो पीपल आर बिकमिंग जागरूक कि भाई डीएनबी
एमडी है, ये डिप्लोमा नहीं है। एंड मोर वीडियोस ऑन यूट्यूब बाय मेनी डॉक्टर्स दे आर कमिंग कि यार जिसमें कि पब्लिक का नोटेशन चेंज हो रहा है। एंड आई होप मैंने सारी क्वेरीज को किया हो, बिकॉज ग्राउंड रियलिटी को लेके मैं बताती हूँ, थोड़ा सा मैं अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करती हूँ, पब्लिक के व्यू पॉइंट्स शेयर करती हूँ, ताकि आपको पता चले। थोड़ा सा हटके रहती है, शायद हो सकता है कईयों को पसंद आए, कईयों को नहीं पसंद आए वीडियो। एंड बाकी जिनको पसंद आती है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सो दैट आई कैन मेक मोर सच वीडियोस। एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स। एंड बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।